नमस्कार दोस्तों, हेराज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज मैथमेटिक्स के क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है तो उसमें तैयारी आपका जोरों से चलता होगा। और जो मैं समझता हूँ कि मेरे हेराज टीम द्वारा भी आपकी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं कर रहे होंगे। जो चल रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी मेरा जो अभी जो प्लानिंग है उसके अनुसार मैं अभी आपका टेस्ट पेपर नहीं लेके चैप्टर वाइज को सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अलावा जैसे विज्ञान में, जीके में या कुछ कुछ से पहले मैंने बीज गणित भी दिया था, ढंग से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आज जो चैप्टर मैं ले रहा हूँ लाभ हानि, और इस लाभ हानि को बहुत ही जीरो लेवल से ले रहा हूँ, मतलब इससे नीचे लाभ हानि में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जीरो लेवल से लेते हुए इसको मैं एक नए कंसेप्ट जिसका कि मैंने एक नाम रखा है 5G कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन को मैं आपको तीन विधि से करा रहा हूं, और तीन विधि कराने के पीछे कारण ये है कि आपका मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट बना रहे, और दूसरी बात है कि टाइम कम लगे। तो आइए दोस्तों अपने क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले उन बच्चों के लिए समर्पित है जो कि मैथ्स के नाम पर डरते हैं कि जैसे लगता है कि सर सब कुछ आ रहा है लेकिन गणित मुझे नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू की कर रहा हूँ लाभ और हानि। आशा करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। तो जैसा लाभ हानि के लिए कुछ टर्म है, उस टर्म से आपको अवगत कराता हूँ। हालांकि टर्म से आप परिचित है लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने लेवल से भी आपको कोई कमी नहीं होने दूं। तो पहला टर्म है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। इसी ढंग से नेक्स्ट टर्म है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यदि यदि आपने 10 रुपए में कोई पेन खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो जो जिस पर खरीदा मतलब 10 रुपए तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपए। अब चूंकि आपने 10 के सामान को 15 में बेचा है तो स्वाभाविक बात है आपको 5 रुपए की प्रॉफिट हुआ है, तो इसी को लाभ कहते हैं। अब देखिए, अगर आप साधारण भाषा में समझ सकते हो, तो आपने यदि कोई पेन 10 रुपए में खरीदा तो उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और अगर आपने 15 रुपए में बेच दिया तो इसको हम सेलिंग प्राइस करते हैं। आप सोचो कि 10 में खरीदा और 15 में बेचा, तो आपको तो फायदा हुआ ना। उस फायदा को आपने कैसे निकाला है? 15 घटाओ 10 बराबर है 5 रुपए। तो इससे आप खुद फॉर्मूला निकाल सकते हो कि लाभ बराबर है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। मैं नहीं चाहूंगा कि फॉर्मूला रटो भी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं कि आप दिमाग से भी कर सकते हो। फॉर्मूला कोई बाहर से नहीं आता है, अपने सुविधा के लिए उसको अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रट के मत जाओ। अब जैसे सिंपल एग्जांपल इसी क्वेश्चन से देखो कि आपने अगर 10 रुपए की पेन खरीदा और उसको बेच दिया 8 रुपए में। अब सोचो, 10 में लिया और 8 में बेच दिया, तो आपका तो नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो गया? 2 रुपए की नुकसान हो रहा है। तो जो दोस्तों 2 रुपए के जो नुकसान है, इसको अगर लिख सकते हो कि हानि हानि बराबर है, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब देखिए कि एक टर्म और आता है, वो है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय होता है कि जैसे आपने किसी टाउन से कुछ सामान खरीद कर लाया और गांव में बेचने जा रहे हो, तो आपको उसका कुछ और भी खर्चा देना पड़ गया। भाई आप जाओगे, नाश्ता पानी करोगे, किराया खर्च करोगे, तो सब तो क्रय मूल्य पर ही जुड़ेगा ना। हो सकता है कि कहीं आपको जीएसटी देना पड़े या कोई अन्य टैक्स देना पड़े, तो सब उसके अंदर दिया जाता है, तो उसको ऊपरी व्यय कहा जाता है। अब बताओ कि जब आपने कोई पेन 10 रुपए में के हिसाब से पेन खरीदा और आप गांव में जाकर बेच रहे हो, तो आपको माना कि 2 रुपए आपको आने में भी खर्च हो गया पर पेन के हिसाब से, तो 12 रुपए के आपके क्रय मूल्य हो गया। और आपने अगर 15 रुपए में बेच दिया तो सोचो, 12 के अगर 15 में बेचा तो 3 रुपए का मुनाफा हो गया। तो इसका मतलब हो गया है कि जो भी क्रय मूल्य के अलावा जो उस आइटम के अंतर्गत जो खर्च होता है उसको हम ओवरहेड एक्सपेंडिचर या ऊपरी व्यय कहते हैं। ये तो हो गया कुछ टर्म जो कि अपना यूज करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं
दोस्तों सूत्र जो है उसको अपना इस ढंग से ले सकते हैं कि इसी पर सूत्र निकाला गया है, लेकिन चूंकि हर इंसान फास्ट फूड चाहता है तो उसके ख्याल से मैंने क्या किया कि सूत्र को एक फॉर्मूला मतलब कि रूप में दे दिया। रूप में देने का मतलब हो गया कि जैसे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हो गया आपका एक सूत्र हो गया। इसी से मतलब आप यूं सोचो कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और शॉर्टकट आना चाहते हो तो प्लस माइनस लाभ भी लिख सकते हो। प्लस माइनस लाभ का क्या मतलब है कि लाभ होगा तो हम प्लस लिखेंगे और हानि होगा तो माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों देखो, फॉर्मूला को बहुत ही सरल करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि यदि आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और यदि आपको ध्यान दीजिए लाभ निकालना होगा तो इसी से निकाल सकते हो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और जब भी आपको डाउट हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उदाहरण के साथ ले लो कि आपने कोई अगर 15 रुपए में कोई सामान खरीदा और आपने 20 रुपए में बेच दिया, तब जाके आपको लाभ होगा कि हानि होगा। तो चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, ध्यान दीजिए यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो उस समय हमको लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। तो इस ढंग से आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। फिर भी आपके सुविधा के लिए कुछ फॉर्मूला दे दिया है, जैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हानि होने पर क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य जो हानि। आप सिंपल सोचो कि आपने 18 रुपए में कोई पेन लिया और 15 रुपए में बेच दिया तो हानि होगी। अब हानि कैसे निकाल दिया, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य निकाल दिया। उसी ढंग से अगर मान लीजिए कि आपने कोई 20 रुपए की पेन खरीदा और बार बार आप रो रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो हानि हो गई, 5 रुपए की हानि हो गई, 5 रुपए का हानि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको 25 रुपए में खरीदा और 20 में बेच दिया है। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन को मतलब कि सॉल्व कर सकते हो। अब ना एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साधारण लाभ हानि को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तब उससे तुलना होता है। और दूसरी बात है कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है, इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो तो आपको क्रय मूल्य निकालना जरूरी हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला है, जैसे यदि क्रय मूल्य 1 रुपए है, ध्यान दीजिए यदि क्रय मूल्य बराबर 1 रुपए और उसके बाद दिया हुआ है कि लाभ है y%, तो फॉर्मूला को मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे फॉर्मूला पढ़ाने के बाद याद करने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका कि मैंने नाम 5G कंसेप्ट दिया है। 5G का अर्थ क्या हो रहा है कि एक एडवांस कंसेप्ट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे हल करोगे, लेकिन आपको पुराना सीखना भी सब जरूरी है। जैसे यदि क्रय मूल्य 1 रुपए और लाभ y% है तो लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य y% है तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कहते क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसको प्लस माइनस लाभ प्रतिशत भी बोल सकते हो। क्यों, उससे क्या फायदा हो गया कि आपको आराम से इसको लाभ होगा तो प्लस कर दोगे और हानि होगा तो माइनस होगा। इधर से एक फॉर्मूला और भी इसी को लिख सकते हो विस्तृत रूप से कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत बटा 100। अगर आप चाहो तो एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा फॉर्मूला याद करो। अब देखो इसमें यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तब आप क्या कर सकते हो, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत। मैंने समझता हूं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा कि लाभ प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा हो कि ताकि आप उसको अगर लाभ होगा तो प्लस कर दोगे और हानि होगा तो माइनस कर दोगे। अब मिला जुला के सारे क्वेश्चन यही है, जैसे प्रतिशत लाभ बराबर है लाभ इंटू 100/100, प्रतिशत हानि बराबर है 100 इंटू 100 अपन क्रय मूल्य। इसी ढंग से क्रय मूल्य होता है वो हो जाता है आपको
विक्रय मूल्य इंटू 100 जो आपको बताया, मतलब जितने फार्मूला आपको सुविधा के लिए दे दिया हूं, बाकी जो है वो आपको वही फार्मूला है जो कि एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया। अब जो दोस्तों आज एक नए कंसेप्ट के साथ आपको ला रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। इस कंसेप्ट का जो मैंने नाम दिया है 5G कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है मोबाइल में 5G कंसेप्ट, मतलब 5th जनरेशन का कंसेप्ट है। क्योंकि जो अपन जमाने में जो क्वेश्चन करते थे उसका करने का तरीका एक अलग था, हम लोग ज्यादातर एकक विधि से करते थे। उसके बाद फॉर्मूला कंसेप्ट आ गया, और आजकल जो 5G कंसेप्ट है कि उससे भी कम समय में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक चीज को समझना है। जैसे 20% लाभ, आपको जब प्रतिशत चैप्टर क्लास में ले रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को भिन्न संख्याओं में बदल लो, उससे आपको बहुत टाइम बचेगा। जैसे 20% बराबर है 1/5। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई 5 रुपए की वस्तु हो और उस पर 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ हो गया 1 रुपए, और यह इसका हो जाएगा क्रय मूल्य, इसका ये भाव हो गया। अब सोचो कि अगर 5 रुपए की वस्तु पर आपने 1 रुपए के लाभ कमाया, इसका मतलब आपने इसको विक्रय मूल्य कितने में लिया होगा? 5 + 1 बराबर है 6 रुपए। ठीक है, इसी तरह से यही मैं आपको बता दूं कि यदि विक्रय मूल्य अगर 20 मतलब कि 20% हानि अगर होगा, तो इसका मतलब हो गया कि 1/5, इसका मतलब कि यह हो गया हानि और यह आपका हो गया क्रय मूल्य। तब जाके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 - 1 बराबर है 4। मतलब अब ये तो आपको समझाने के लिए कर दिया। आपको क्या करना है कि जैसे 20% बराबर 1/5 हो गया, एक ढंग से कर लीजिए। अगर आपको हानि है तो 5 में से 1 घटा दो, और यदि लाभ होगा तो 5 में 1 जोड़ दो। इसी मतलब इसको अगर कहा जाए, जैसे कि मैंने आपको नोट में दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया? 5 और 1 6 हो गया। इसी तरह से 5 और 4 हो गया। और अगर मान लिया कि इसको रिवर्स में चलते हैं, अगर किसी वस्तु की क्रय मूल्य 5 है और 6 का रेशियो, अब सोचिए 6 का रेशियो है तो 1 रुपए का लाभ हो गया। अब अगर 1 रुपए की लाभ है तो आप देख लो इसको कि एक जनरली मैंने आपको बताया था कि लाभ हानि जो भी निकाला जाता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 1/5 × 100 यह बराबर है 20%। और मैंने आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूं कि जो मेरी प्रतिशत की क्लासेस थी उसका जो आपको नोट दिया है उसमें सारे भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में लिखा हुआ है। तो प्लीज उसको दोबारा वीडियो देख के दोबारा टेलीग्राम चैनल से वो मैटर को अपडेट करके और उसको आप दोबारा पढ़ ले तो आपको बहुत टाइम बच जाएगा। अब जो लाभ और हानि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लो, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रहा हूं ताकि सिंपल देने से भी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके बाद सिंपल, मॉडरेट एंड एडवांस तीनों स्टैंडर्ड में आपको करूंगा, लेकिन पहला मेरा टारगेट है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को आप सेल्फ भी हल कर सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी चुटकी बजा के क्वेश्चन हल कर सकते हो कि घड़ी का क्रय मूल्य 680 रुपए है और विक्रय मूल्य 720 रुपए, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा क्रय मूल्य से, तो आपका इसमें लाभ होगा। और लाभ कितना हो जाएगा? 720 में से 680 घटा दो तो आपका लाभ हो जाएगा, और यह लाभ आपका हो गया कितना हो जाएगा? 40 रुपए का लाभ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि गेहूं की बोरी का क्रय मूल्य 280 रुपए है और विक्रय मूल्य 265 रुपए। अब देखिए यहाँ आपका हानि हो रहा है, कितने की हानि हो रहा है? 15 रुपए की हानि हो रही है। 280 में से 265 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, मैं नहीं चाहता हूँ इसके लिए पेन की जरूरत होगी। ओंकार ने गाय 480 रुपए में खरीदी और 40 रुपए के लाभ पर बेच दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 480 + 40 520 रुपए हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल को 605 रुपए में क्रय किया गया, उसने बेचने पर 30% की हानि हो, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा कि 605 घटाओ क्या है
30 रुपए की हानि हुई है, तो 30 घटा दो, पहले 5 घटा दो तो 600 हो जाएगा, 25 घटा दो तो 575 हो गया। जो आपका जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। फिर एक क्वेश्चन यही कर लेता हूं आपको 5 के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कुछ करना ही नहीं है, मतलब आपको एक चाहो कि पहली टाइप के दे दिया। मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इंटरटेनमेंट के दे रहा हूँ ताकि आपका लेवल बढ़े। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन करो जरूर क्वेश्चन को, एक नहीं 2 बार करो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला को रटवा दूंगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। अब जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 28 रुपये 80 पैसे, लाभ 4 रुपये 80 पैसे। अब देखिए, मतलब आप सोचो, जब भी अगर फॉर्मूला में भी कंफ्यूजन हो जाए तो देखो, आपने 20 रुपए में कोई वस्तु आपने बेचा है और बोल रहे हो कि मुझे 4 रुपए की लाभ हुआ है, तो इसका मतलब आपने कम में खरीदा होगा, तो कितना में खरीदा होगा? विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी देख लो, 28 रुपये 80 पैसे से अगर 4 रुपये 30 पैसे घटा देते हो तो आपका 24 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 1840 रुपए में बेचने पर, सेवन क्वेश्चन है, एक रेडियो सेट को 1840 में बेचने पर 220 रुपए की हानि होती है। फिर आप फॉर्मूला को, मैं तो यहाँ पर तो फॉर्मूला याद ही नहीं करो, आप कॉमन सेंस लगाओ कि 1840 में बेचा 280 में, मतलब सोचो कि आपने 20 रुपए में कोई सामान बेचा और बोल रहे हो कि मुझे 5 रुपए के नुकसान हो गया, तो आप 25 में खरीदा होगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो इसका देख लो 1840 प्लस कितना है इसका 280 रुपए, 280 कितना हो जाएगा इसका 1840 2120 रुपये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 2460 रुपए में टीवी सेट खरीदा और इस पर 150 रुपए बिक्री कर चुका दिया और 3950 में बेच दिया, तो दुकानदार को कितना लाभ या हानि होगा? अब देख लीजिए, 3460 में खरीदा और 150 रुपए पर ऊपरी व्यय हो गया। अब देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा, 06511 के 3610 रुपए और 3950 में बेच दिया था। अब इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 340 रुपए हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, एक किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां से इस क्वेश्चन को मैं 3 विधि से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, और तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन, किसी वस्तु को 400 रुपए बेचने पर 30% का लाभ होता है। पहला विधि है जो आपको बताया हुआ है कि जब पहला बिक्री कि आपको बताया हुआ है कि क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य इंटू 100, और चूंकि लाभ है तो 100 प्लस 30 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 400 इंटू 100 बटा 130। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब आपका हो गया 4000 बटा 13, और यह हो जाएगा आपको जब इसको करेंगे तो 307 रुपए 69 पैसे होंगे। एक विधि तय हो गया। विधि 2, रेशियो विधि। रेशियो विधि है कि यदि 100 रुपए की कोई वस्तु है तो आपने इसको 130 में आपने बेचा है। अब इसको ये 400 रुपए है तो ये कितना होगा, तो यहां कैंची गुना करते हैं, और इसका मतलब हो गया कि 130x इजिकल टू 100 इंटू 400, मेथड वही आ गया, और x बराबर है 100 इंटू 400 बटा 130। ये फॉर्मूला से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और जो 5G कंसेप्ट है उसका अलग ही चीज दे रहा हूं, 3% का मतलब होता है 3/10। अब दोस्तों देखो,
इसका मतलब हुआ कि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 10 रुपए है और 3 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपने कितने में कितने में आपने दिया है, 13 रुपए में, और आपका दूसरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको, 13 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 10। कहने का मतलब कि जब 13 रुपए किसी का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 10 रुपया है, और जब विक्रय मूल्य 400 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10/13 इंटू 400। बात बराबर है। आप किसी मेथड से क्वेश्चन करोगे तो हल हो जाएगा। इसलिए छोटे क्वेश्चन को भी मैं 3 विधि से करा रहा हूं, और जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है मैं सलाह दूंगा कि आपने जैसे मोबाइल को आपने आज 4G के बदले 5G लेना शुरू किया है, इसी ढंग से जहां जहां जरूरत होगा मैं 5G कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसको हल करने की कोशिश करें। अब उसी ढंग से एक क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। श्याम ने एक रेडियो 600 रुपए में खरीदकर 20% पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, मेथड 1, परंपरागत मेथड। विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाख प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए, इंटू लाख प्रतिशत है तो 120 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 720। विधि 2, 100 रुपए की वस्तु है 120 में बेचा होगा, तो 600 की वस्तु कितने में बेचा होगा, तो x मान लो और कैंची गुना कर दो। अब देख लो 100x बराबर है 600 इंटू 120, x इजिकल टू 600 इंटू 120 बटा 100, 2 जीरो कट गया, 720 उत्तर हो गया। और 5G मेथड 20% का मतलब होता है बराबर है 1/5। देख लीजिए, मतलब 5 रुपए की वस्तु को इसको इक्विवेलेंट 6 में बेचा, तो एक का हो जाएगा 6/5, और कितना आया 600 का, देख लीजिए 6/5 इंटू 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बराबर है 720 रुपए। इस ढंग से इसको 5G कंसेप्ट के क्वेश्चन हो गए। 10th क्वेश्चन देखिए, एक मेज को 400 रुपए में खरीदकर 15% की हानि हुई है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विधि 1, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर है क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 400 100 माइनस 15/100, फॉर्मूला ही था ना, तो आप इसको देख लीजिए 400 इंटू 85/100 कैंसिल होके 340 हो गया, तो एक विधि तक तय हो गया। नेक्स्ट मेथड जो है कि 185 और 400x कैंची गुना कर दो, तो x बराबर है, ध्यान रखना कि हमेशा ऐसी होगा 400 इंटू 85/100, इसे कैंसिल होके 340 हो गया। और अगर 5G कंसेप्ट लेते हैं तो 15%, बहुत सरल है, इससे आपको आने वाले दिन में बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। 15% बराबर है 3/20 हो जाएगा। अब देखिए इसको, आपको हानि हुआ है, अब सोचो यहां से कि 20 रुपए में आपको 3 रुपए की हानि हुई है, तो इसका मतलब कितना, 17 रुपया रहा होगा, है ना। तो 600 आपको 400 रुपए, मतलब हो गया कि 20 रुपए की सामान को आपने 17 रुपए में बेचा है, एक हो जाएगा 17/20, और आपने 400 रुपए की सामान को कितना में किया होगा, तो देख लो 20 हो गया तो 340 हो गया। आपको 3 विधि से करा रहा हूं,
आशा करता हूँ कि तीनों विधि आपको समझ में आएगा और इसको आप फॉलो अप करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक रंजीत ने एक रेडियो 640 रुपए में खरीदा और 840 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक क्वेश्चन को आप सिंपल ढंग से कर सकते हो, जो कि यही है कि 840 घटाओ कितना हो रहा है 640, है ना। तो देख लीजिए इसको 200, और जैसे आपको मालूम है कि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, आई इंटू 100 कर दोगे, तो जिसका आंसर 31.2% हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में दोस्तों इसको मैं चाहता हूं कि आपको 5T कंसेप्ट से डायरेक्ट समझाऊं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 सही 2/3% को अगर करोगे तो 16 3 48, 50/3 इंटू 100, इससे 2 हो गया, मतलब 1/6। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन को कि वस्तु 155 रुपए में बेचने पर उसे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सोचो कि ये क्या हानि है ना, तो हानि का मतलब हो गया कि 6 रुपए में उसे 1 रुपए की हानि हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया 5 रुपए हो गया। अब देखिए कि 5 यूनिट अलग अलग ढंग से बोल सकते हो। 5 यूनिट इज इक्वल टू ये क्या 5 इक्विवेलेंट टू कितना हो रहा है आपको 6, मतलब इसका हो गया, मतलब मेरा जो भाव है कि अगर 5 रुपए में बेचता है, कब जब उसने 6 रुपए में खरीदा है, और जब वह 155 रुपए में, डायरेक्ट कर सकते हो आप, 155 में करेगा तो 6/5 इंटू 155, इससे कैंसिल हो जाएगा, 31 हो गया। अब 31 का मतलब हो गया कि 6 और 18, 186 इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों कोई इतना असंभव नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आपको केवल एक ही काम करना है कि थोड़ी सी, हाँ, थोड़ी सी जो अपनी पैटर्न है, मतलब जो आपने बच्चे से पढ़ते आए हैं फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर लोगे। फिर ये जैसे क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1600 रुपए में खरीदा और 12.5% पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 12.5% बराबर है 125/1000 हो जाएगा, और यह कैंसिल होके 1/8 हो जाता है। अब 1/8 का मतलब हो गया, आप देखो कि खरीदी कितना 1600 रुपए में, मतलब अच्छा इसको क्या है लाभ हुआ है, तो लाभ का मतलब हुआ है कि 8 रुपए में 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो 8 रुपया अगर किसी का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 9 रुपया होगा, तभी 1 रुपए की लाभ होगा। तो यहाँ कितना इसका है 1600 रुपया है, तो 16 से में देख लीजिए 9/8 इंटू 1600, और यह हो गया 200, यह हो जाएगा 1800। इस ढंग से आप क्वेश्चन को चुटकी बजा के कर सकते हो। अब एक जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली क्या एक पैटर्न है कि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाला जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो ट्विस्ट किया गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको दो मेथड से कर देता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो मतलब कि 100 रुपए की वस्तु है, इसको 125 में बेचेगा, तब जाके इसको 25 रुपए का लाभ हो गया। अब जैसे कि इस पर आपको निकालना है, मतलब अगर वह 125 पर कितना प्रतिशत हो जाता, 25 में या 25 ज्यादा है तो 125 इंटू 100, देख लीजिए 5 20% का। इस ढंग से इस आंसर को कर सकते हो आप। इसी को आप दूसरे लफ्जों में कर सकते हो कि 25% का मतलब हो गया 25% बराबर है 1/4। तो देख लो कितना का हो गया, मतलब यदि 4 रुपए क्रय मूल्य है तो 5 रुपए विक्रय मूल्य है। और जैसे आपको ध्यान है किसी पर 25% हुआ है, लेकिन आपको 5 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 5 के रिस्पेक्ट में 1 का अंतर है, तो 1/5 इंटू 100। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को लूज मत करना। इसी तरह से
दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 16% 16 सहित हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर सिंपल क्वेश्चन यही ढंग से कि 16 सहित 2/3 बराबर है 1/6 होता है। इसको याद कर लीजिए प्रतिशत। अब जब इसको याद करते हो आप खुद सोचो कि 16 से 2/3 की हानि होती है, मतलब क्या हुआ है 6 में 5 की हानि होती है। तो अब 5 में कितना होगा, तो 5 में 1 की हानि होती है तो 1/5 इंटू 100। इसको समझने की कोशिश करना तो ये भी 20% उत्तर हो जाएगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया हूँ, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। जितना मैंने आपको क्वेश्चन पहले कराया था उसी का आधार पर इस क्वेश्चन को हल कर सकते। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 है, 30% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप इसको, इससे पहले में आपको 2-3 विधि दिया है। 1590 का हो गया तो 30 का 1590, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो 1590 इंटू 130/100। क्योंकि दोस्तों देखो, गणित में अगर क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप टाइम को कैसे बचाते हो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक और फॉर्मूला दे दिया था कि एक पैटर्न लिखने का है कि विक्रय मूल्य घट बराबर है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ। एक पैटर्न आपको है कि क्वेश्चन को जो कि हम रटते जा रहे हैं, लेकिन अब इसको भूलना पड़ेगा आपको। इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो कि अगर विक्रय मूल्य है, आप ये भी लिख सकते हो कि यह 30% लाभ का मतलब 130% सीधे कर दो। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1590 का 130%। अब देख लीजिए, आप इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद जो ही आ जाए, मतलब कीजिए, हाँ 16 से नहीं, हाँ ये क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने इसी एग्जाम्पल से समझा। 1590 का है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो आप इसको कर सकते हो। इससे एक जीरो, इससे एक जीरो, आप इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2067 हो जाएगा। इसी रंग से क्वेश्चन है घड़ी बेचने पर या बेचने पर हो गया। अब यहाँ एक साथ दिमाग लगाना, 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखना कि एक कमलेश ने 660 रुपए में बेचने पर उसे 40% की हानि होती है। जैसे मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया था कि कोई वस्तु अगर 20 रुपए में बेचता है वह और बोल रहा है कि 10 रुपए की हानि हो गई है, 30 में खरीदा होगा। इसका मतलब कि जैसे आपको ये भी पता है कि जब भी लाभ हानि निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो इस पर भी अपना क्या करेंगे कि यदि 660 रुपये उसका विक्रय मूल्य है तो 40 रुपए के करके यह आपका क्रय मूल्य हो गया। और जब क्रय मूल्य हो गया तो कितना निकाल दोगे, 700/40 इंटू 700/100। 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5 क्या हो गया, इसमें 5.71% हो गया। इसी रंग से संदीप ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा, अब 280 में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको तो मैं चाहूंगा कि आप 5G कंसेप्ट से करो क्वेश्चन को। 5G कंसेप्ट में 20% की हानि, मतलब पहले तो देख लो कि 1/5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 280 में बेचा, मतलब 4 का अंतर हो रहा है ना। तो अगर 4 में बेचता है कब, जबकि क्रय मूल्य 5 रुपए है, तो 1 में हो जाएगा 5/4, और यह 280 में बेचा है तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो यह 350 हो जाएगा। उसी रंग से अब छोटे से क्वेश्चन है जो कि मैंने दे दिया आपको कि कम से कम इस बहाने को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आने वाले दिन में अब एडवांस क्वेश्चन का परंपरा रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा और जो क्वेश्चन कॉमन आते हैं। हालांकि मैंने तो आर्मी में देखा था, तब भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कप्तान ने 100 रुपए में छाता खरीदा, 10 रुपए लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सीधे 110 रुपया हो जाएगा। उसी रंग से एक मेज को 1034 में बेचने में 10 को लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर आप यहाँ 5G कंसेप्ट ले लो, बहुत ढंग से कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ कि 10% का मतलब 1/10, मतलब 9 का हो गया। तो आप देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 9 इज इक्विवेलेंट टू, नहीं 11 हो जाएगा ना, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 11 में 10 है तो 1034 में कितना हो जाएगा, तो 10/11 इंटू 1034। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो मेरे ख्याल से 94 हो जाएगा।
या 940 हो जाएगा। इस ढंग से आज मैंने एक सिंपल क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ हानि के क्वेश्चन कराया और बिल्कुल जीरो लेवल से किया हूं। फिर भी आप इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि इससे आपको दो चीज सीखने को मिला। एक तो 5G कंसेप्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अभी जो हालात हो रहा है कि आर्मी का भी बच्चे, ठीक है अग्निवीर के नाम से निकाला है, इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में जो वहां से क्वालिफाई करके निकले उनका करियर में अलग रुझान होगा, उनका बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि अब रिटेन एग्जाम पहले होगी, इसका मतलब कंपटीशन और टफ हो गया। इसलिए आप इसको जम के तैयारी करें, छोटे छोटे चीज को नहीं छोड़ें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम तक के लिए चैप्टर वाइज भी पेपर दूं, उसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज भी दूं। बस उससे आप फायदा उठाइए और आगे बढ़िए। ओके, जय हिंद, जय भारत।